खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम मंदिर की पूजा करते हैं। खाटू श्याम में हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली के कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। खाटू श्याम की कहानी महाभारत काल के समय से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम के पौत्र थे और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा था। बर्बरीक ने अपनी मां से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था और उसने बहुत कड़ी तपस्या की थी और तपस्या के फलस्वरूप माता ने उसे 3 बाण दान किए थे। बर्बरीक ने माता से प्रार्थना की थी कि मैं दीनहीन दुखियों की सहायता कर सकूं, यही वरदान मुझे दे दीजिए। माता प्रसन्न हुई और उसे 3 बाण देकर चली गई। बर्बरीक जब अपनी माता के पास आता है और यह बात कहता है तो माता कहती है कि बेटा, तू सदा दीनहीन दुखियों की सहायता करना, कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना। यह कहकर बर्बरीक अपनी माता से आज्ञा ले लेता है और महाभारत का युद्ध देखने के लिए रास्ते में जा रहा था। रास्ते में उसे भगवान श्री कृष्ण मिले। भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता रोककर कहा कि पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में थे। ब्राह्मण देव को प्रणाम करते हुए बर्बरीक ने कहा कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि तुम 3 बाण लेकर महाभारत का युद्ध देखने के लिए जा रहे हो। इस पर बर्बरीक ने कहा कि यह कोई साधारण बाण नहीं है, माता की आराधना शक्ति से प्राप्त बाण है और यह भेदन करके वापस मेरे पास आ जाती है। भगवान रूपी ब्राह्मण कहते हैं कि यह एक पीपल का पेड़ है, उसके सारे पत्ते छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने एक पीपल के पेड़ पर एक बाण लगाया तो पूरे पीपल के पत्ते छेद हो गए, लेकिन ब्राह्मण ने एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा कर रखा था, तो वह बाण उस ब्राह्मण के पैर के पास घूमते रहता है। यह देखकर बर्बरीक कहता है कि ब्राह्मण देव, अपना पैर हटाइए, वहाँ पे एक पीपल का पत्ता दबा हुआ है, इसलिए मेरा बाण वहाँ पे घूम रहा है, नहीं तो आपका पैर छिद जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपना पैर हटा देता है और भगवान रूपी ब्राह्मण बर्बरीक से कुछ मांग करता है। तो बर्बरीक कहता है, आप जो भी मांगना चाहते हैं मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ब्राह्मण रूपी भगवान ने बर्बरीक से शीश का दान मांगा। इस पर बर्बरीक कहने लगा कि आप सामान्य मानव नहीं हैं, आप जो भी हैं अपने स्वरूप का दर्शन दे दीजिए। इस पर ब्राह्मण रूपी भगवान कृष्ण के रूप में अपनी भुजाओं सहित अपना दिव्य स्वरूप दिखाने लगे। भगवान को देखकर बर्बरीक ने प्रणाम किया और अपना शीश का दान कर दिया। बर्बरीक ने शीश का दान करने के बाद प्रभु श्री कृष्ण से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार भगवान स्वयं अपने हाथों से करेंगे और दूसरा यह कि उनका कटा हुआ सिर पूरा महाभारत का युद्ध देखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह आज्ञा दे दी और कहा कि तुम्हारी दोनों इच्छाएं मैं जरूर पूर्ण करूंगा, वचन देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक का कटा हुआ सर को ले जाकर युद्ध के समीप पहाड़ पे सुशोभित कर दिया, जिससे बर्बरीक महाभारत के युद्ध को अपने खुली हुई आँखों से देख रहा था। जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो पांडवों में बहस होने लगती है कि विजेता कौन है। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम लोगों को बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बर्बरीक इसका साक्षी है, उसी से जाकर पूछते हैं। जब पांडव लोग आते हैं और
अपने पौत्र बर्बरीक को पूछते हैं कि पौत्र बर्बरीक, तुम ही बताओ कि इस महाभारत युद्ध को जीतने का श्रेय किसको जाता है। इस पर बर्बरीक ने कहा, इस सब का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो ज्ञान नीति उपदेश दिया उसी के आधार पर महाभारत का युद्ध सफल हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण के चक्र जो विनाश के लिए खड़े हो रहे थे उन लोग को उसके चक्र के द्वारा काटा गया है, इसलिए पूरा श्रेय कृष्ण भगवान को है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्र बर्बरीक, तुम्हारी त्याग साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नरश्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज वह नाम मैं तुम्हें देता हूँ जिस नाम को माता यशोदा ने मुझे स्वयं दिया था, श्याम। और मैं तुम्हें अपनी सारी शक्ति प्रदान करता हूँ। कलयुग में तुम्हें लोग श्याम के नाम से पुकारेंगे। जय श्री श्याम।